बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सर, ये यकया काजी साहब के अंदर की बातें बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। जैसे वो अंदर से हैं बाहर नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक फ़ैसला कुछ देते हैं, दूसरे फ़ैसले में बिल्कुल तज़ाद आ जाता है। और आज तो उन्होंने अचानक धमाके ही कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो अटारनी जनरल साहब कह रहे हैं ना, हम उससे मुतफिक हैं। ये सारा मामला हुआ क्या है, कैसे हुआ है और फ़ैसला क्या है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हमारा ख़ास तौर पे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा तो चीफ़ जस्टिस जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, मेरा इनके हवाले से एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और वो ये है कि मुझे चीफ़ जस्टिस के कौल व फ़ेल में बहुत ज़्यादा तज़ाद नज़र आता है। हम्म। और इसकी झलक आज भी हमें सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में नज़र आई है। और वो झलक कुछ यूँ है कि 27 सितंबर को, यानी गुज़श्ता माह, एक शहरी हैं मुख्तार अहमद, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मैंने कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने वो मालूमात देने से इनकार कर दिया। सही। तो उससे मुतल्लिक उन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। मामला कुछ यूँ था कि शहरी मुख्तार अली ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से ये उन्होंने इस्तदा की कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से मुझे कुछ तफसीलात दरकार हैं कि कितने मुलाजमीन हैं, उनमें ख़वातीन सर, कितनी चैट हैं, भी एक मर्द आई है। कितने हैं, और उसके अलावा कितनी सीटें खाली हैं। हम्म। इस तरह की कुछ मालूमात, टोटल तकरीबन 8 के करीब उनके सवालात थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। तो उसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो मालूमात फ़राहम करने से इनकार कर दिया। सही। दरख्वास्त गुजार साहब ने इंफॉर्मेशन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी और कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मैंने ये मालूमात तलब की हैं, लेकिन आर्टिकल 19A के तहत उन्होंने ये मालूमात देने से इनकार कर दिया। सही। इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये हिदायत जारी की कि दरख्वास्त गुजार को मतलूबा मालूमात फ़राहम की जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट जो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। और ये भी एक बड़ा वैलिड नुक्ता था जो दौरान समात अदालत में ये सामने आया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मुख्तार अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट में आ गए। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई तो उनका जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि आर्टिकल 19A के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के हवाले से मुझे जो मालूमात दरकार है वो मुझे फ़राहम की जाए। सही। तो केस की समाअत के दौरान एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि अगर आपकी इस दरख्वास्त को मंजूर भी कर लिया जाए तो फुल कोर्ट जब बैठेगी तो हो सकता है वो आपकी इस इस्तदा को, ये दरख्वास्त को वो रिजेक्ट कर दें। तो आप यूँ करें कि आप रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे जो मालूमात आपको दरकार है वो हम वैसे आपको फराहम कर देते हैं। हम्म। तो जो दरख्वास्त है वो मतलब कि वो आप अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले लें। तो सही। उस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा, जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसी कानून के तहत यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आती है, क्योंकि जो शिक उन्होंने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी उसमें कोर्ट्स का जिक्र था। डिफाइन किया कोर्ट्स डिफाइन, को। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन किया है हम्म। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी अपना एक इजाफी नोट लिखा और उसमें भी उन्होंने कहा है कि कोर्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं आती। हम्म। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की एक लेकिन अपनी आल कोर्ट्स उन्होंने लिखा, आल अपनी जी कोर्ट्स भी जी डिफाइन नहीं की। जी जी तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई तशरीह कर दी है। हम्म। और जो आपने बात की ना कि काजी साहब का जो हमें इसमें कॉलोफेल का तजाद नज़र आता है, अभी पिछले हफ्ते आपको देखें कि सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला जारी किया गया। उसमें बड़े फ़ख्र के साथ कहा गया, हम पार्लियामान की सुप्रीमेसी को तस्लीम कर रहे हैं, पार्लियामान बाइख्तियार है, वो कोई भी हम्म। कानून बना सकता है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बनाए गए कानून भी सुप्रीम कोर्ट मानने की पाबंद है, क्योंकि आइन के अंदर जो है वो आर्टिकल 191 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन और कानून का जिक्र किया गया है। हम्म। तो अब मामला ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के बनाए हुए कानून की ना सिर्फ उसकी तौसीक कर रही है, उसको वैलिडेट कर रही है, बल्कि दूसरी जानब जब एक और कानून आता है जिसमें मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की रिहाइश गाहों पर
तज़ीन व आरैश के लिए जो रकम खर्च होती है उसके हवाले से मालूमात तलब की जा सकती हों, लाखों लगे, करोड़ों लगे, कितने लगे कोई पता नहीं है, या दीगर कोई ऐसी मालूमात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तलब की जा सकती हैं जिससे मुमकिन तौर पर शायद जज साहबान को किसी किस्म का कोई उसमें ख़तरा नज़र आए उनकी रेपुटेशन के हवाले से या किसी और हवाले से। तो अब उस कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी कि इस कानून का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतलाक नहीं होता। तो सवाल यहाँ पर एक सर ये पैदा होता है कि अगर इस कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता तो क्या ये कानून आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतलाक नहीं होता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तो कहा है कि आर्टिकल 19 के तहत ये मालूमात दरखास्त गुजार को मिलनी चाहिए, सही। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के ताबे नहीं है, इसके मानने की पाबंद नहीं है, इसका इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। तो पार्लिमान तो एक ही है और पार्लिमान के भी दो बनाए हुए कानून हैं। तस्लीम किया जो एक्ट उन्होंने बनाया उसको सरेंडर किया इन्होंने अपने जी जी, अख्तियारात उसके उसमें तो सामने। चीफ जस्टिस साहब बड़े फख्र के साथ कहते थे कि मैं अपने इख्तियारात सरेंडर करने को तैयार हूँ। तो वहां पर आप बड़ी खुशी से ये सब कुछ करने को तैयार थे। यहाँ जब इंफॉर्मेशन का मामला है तो उसमें आप कहते हैं कि ये इतलाक नहीं होता। पाँव की बेड़ी बन गया अदालती इस्लाहात पर फैसला जो है। देखिए, पाँव की बेड़ी बने या ना बने, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में सर मसला ये है कि इसका एक फ़ायदा ये होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के फैसले का कि वो लोग जो शायद आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपोज होंगे। और उसकी वजह यह है कि जो लोग एक तरफ ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19 के तहत ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट फ्राहम करे दरखास्त गुजार को, तो वो कानून जो बना है वो भी तो उसी आर्टिकल 19A के तहत ही बना है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। तो आप आर्टिकल के तहत तो दे रहे हैं लेकिन आप कानून तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। और दूसरी एक और अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक तरह का बैरियर, ये एक दरवाजा लगा दिया। वो दरवाजा क्या है? दरवाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरखास्त गुजार अपनी दरखास्त में जो मालूमात उसे दरकार होगी वो मालूमात लेने के लिए उसकी वजूहात भी बताएगा, और रजिस्ट्रार ऑफिस वो मालूमात, वो जो वजूहात हैं उसका जायजा लेने का पाबंद है। अब फर्ज करें मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि मुझे गुज़श्ता 2 साल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के घरों पर जितने भी तज़ीन व आरैश पर जो अखराजात उठे हैं, मुझे उनकी 2 साल की या 5 साल की मालूमात फराहम की जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उसका जायजा लेता है और कहता है जी कि ये मालूमात आपको फराहम नहीं की जा सकती। तो मेरे पास अपील का फोरम क्या है कि मैं कहाँ पे जाके इस बात के लिए अपील करूंगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दरकार है और मुझे वो फराहम नहीं की जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का वो दरवाज़ा लगाया, और वो दरवाजे की जो है ना वो भी वन साइडेड है कि वो एक तरफ से ही खुलेगा और वो खुलना है अंदर से, जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार साहब बैठे होंगे। तो बात यह है कि इन्होंने कानून से अपने आप को वैसे बालातर कर दिया कि हम कानून का इतलाक हमारे ऊपर होता नहीं है, और आर्टिकल 19 के तहत रजिस्ट्रार को यह भी कह दिया कि आप इंफॉर्मेशन भी फराहम करें, और साथ वो दरवाजा भी लगा दिया जिसकी कुंडी सिर्फ एक तरफ से है, दूसरी तरफ से उसका खोलने का कोई इंतजाम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश की है, और एक तरह से बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आप उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, चीज़ों को बिल्कुल हर तरफ से बंद कर देते हैं। तो वो एक कानून का एक पहले लोग सहारा लेते थे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कानून काजी की। साहब तो बड़े अलमबरदार थे फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम टू राइट के। यहाँ क्या हो गया? देखें, वही बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला ये, उसके फैसले से फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो आइन और कानून की बालादस्ती और उनकी हुक्मरानी की बात करते थे, अब वो अपने ही उस जो उनका कॉल है उससे वो अब अगर किसी किस्म की उसका तजाद या इनहराफ करते हैं तो उससे उनका अपनी शख्सियत के ये पहलू वाजे होंगे कि आप बातें कुछ करते थे, आपके जो आगे इकदामात हैं वो उसके बिल्कुल मुतजाद या उसके मुखालिफ हैं। तो बहरहाल ये काजी साहब का एक अपना उनका एक फैसला है। हमें तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की समात के दौरान भी हमें बहुत सारी ऐसी कॉल फेल की जो उसमें तजाद है उसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि अब देखें ना कि उन्होंने केस की समात के दौरान वो लोग कहते थे वकला को कि आप या अंग्रेज़ी में बात करें या उर्दू में बात करें, और साथ ही जब अपनी बात कर रहे होते थे तो वो आधी अंग्रेज़ी में होती थी, आधी उर्दू में होती थी, लेकिन वकीलों को वो टोक देते थे, डांट उसको उनको झाड़ देते थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने कहा कि भारत के या अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं
उनको हमारे यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा मिसालें क्यों दी जाती हैं? क्या हमारे भी फैसलों की इसी तरह अमेरिका या भारत में मिसाल दी जाती है? लेकिन अपने फैसलों के अंदर उन्होंने फिर भी तो ऐसे होने। सर फैसले भी ऐसे हों, और दूसरी बात यह है कि अपने फैसलों में उन्होंने फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीफ जस्टिस साहब के अपने कॉल फेल में तजाद को बड़ा वाजे करती हैं। और दूसरा यही बात मेन के हम जब बतौर साफ़ी जब भी काजी साहब को हमने इनवाइट किया, उन्होंने हमेशा आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय की बात की है। आर्टिकल 19A का भी उन्होंने हवाला दिया हमें। उन्होंने 2 साल पहले ना एक मग दिया था। हमारी तकरीब हल्फ बरदारी थी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें काजी साहब मेहमान खसूसी थे। तो उनकी एहलिया की जानिब से ना हमारी जो काबीना के लोग थे उनको कुछ मग दिए गए थे जिसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ था, और आर्टिकल 19 का शायद उसके ऊपर वो उन्होंने एक जो इबारत थी वो भी उसके ऊपर लिखी हुई थी, प्रिंटेड थी उसके ऊपर। तो वो काजी साहब जो हैं वो बातें तो वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मामला ये बनता है कि जब कोई अमली तौर पर किसी चीज़ को साबित करना हो, तो वहाँ पर अगर इंसान के कौल व फ़िल में तज़ाद आ जाए तो फिर वो जो आपकी सारी बातें हैं उसका कोई असर नहीं रहता। तो हमें तो यही इसमें आज भी नज़र आया कि काजी साहब ने जो बातें ये करते थे वो अब अपने ही फैसले में उन्होंने उसका ना सिर्फ इनहराफ किया है, बल्कि हमें तो तज़ाद मज़ीद खुलकर सामने आया। बल्कि हमारे एक दोस्त है, उन्होंने भी आज इसी चीज़ के बारे में, 1 महीना हो गया उन्हें चीफ बने। देखें वो अब वो भी एक अलग और पूरी लंबी बहस है। वो किसी दिन आप वक्त निकाले तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो इंसानी हकूक और आइन की बालादस्ती का मामला, बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, ये वाली सारी बातें 1 महीने के अंदर इसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। उसकी मुमकिन है कि काजी साहब के पास बहुत सारी उसकी वजूहात हों, लेकिन हमने तो ये देखना है कि जो बात वो करते थे उसके ऊपर वो पूरा कितना उतरते हैं और कितना उतर रहे हैं। और उनके फैसलों से बिल्कुल यही बात है कि उनके फैसलों से उनके जो अकवाल थे उसकी वो कितनी झलक हमें मिलती है। ये चीज़ें तो फिर उनके अपने जो कंडक्ट है उसी से ये चीज़ें सारी वाज़े होती जाएंगी और साबित होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।